path. Displacement is shortest path between initial to final point. That is this means 5 meter, means 5 meter. From Pythagoras theorem, this is 5 meter na, so the displacement is 5 meter, but distance is 7 meter. In this case, distance is greater than displacement, and in this case both are equal. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं या डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, कभी डिस्टेंस स्मॉलर नहीं हो सकता। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है एसटी ग्राफ है। एस मींस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक सिंगल पार्टिकल के मोशन का ग्राफ ड्रॉ हमने किया है। सिंगल पार्टिकल के मोशन का ग्राफ ड्रॉ किया है। दो ग्राफ है S1 एंड S2। तो ग्राफ सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे। ग्राफ एक क्वेश्चन है, सभी लोगों को सॉल्व करके देना है। क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, S1 डिस्टेंस, S2 डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन नंबर 2, S2 डिस्टेंस, S1 displacement. Option number 3, S1 distance. Option number 4, none of these. ऑप्शन नंबर 2 सर। ऑप्शन नंबर 1। Sir, of one. Option number 2. Option number 1. Everyone observe it carefully using all concept in distance and displacement. सर ऑप्शन नंबर 2। सर ऑप्शन 1। ओके, जितने हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कॉन्सेप्ट तुम्हें दिए हैं सभी को यूज करना है। जैसे मैं बताता हूं, हमने ऐसा बताया है डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज, डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज, ऐसा हमने एक्सप्लेन किया है। यस सर। Yes, sir. देन S1 ग्राफ S1 को ऑब्जर्व करो। ग्राफ S1 इंक्रीज के बाद डिक्रीज भी हो रहा है, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी डिक्रीज, बट ये तो डिक्रीज भी हो रहा है। मींस S1 डिस्टेंस वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि S1 अगर डिस्टेंस है तो डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ये डिक्रीजिंग है। इट मींस ऑप्शन नंबर 1 इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन नंबर 3 इज आल्सो इनकरेक्ट। Sir, 2 is correct. I will discuss about sir, 2 is option number 2. I will discuss, but option number 1 and option number 3 इनकरेक्ट है। ये क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, then I will discuss about option number 2. First of all, draw a graph. Sorry. First of all, draw a perpendicular line to the time axis. Time axis के perpendicular एक लाइन ड्रॉ करो, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे।
सपोज यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया, किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने इस पॉइंट पे ड्रॉ किया। अब ऑब्जर्व करो अच्छे से, केयरफुली ऑब्जर्व होना चाहिए कि दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस टाइम पे सपोज ए टाइम टी है, सपोज ए टाइम टी है, या सपोज ए टाइम 4 सेकंड है, सपोज। तो एट 4 सेकंड S2 is this and S1 is this. At 4 second S2A है और S1A है। सपोज ये 10 है तो ये 15 होगा, मोर देन 10। सपोज 15, 12, 11, 14, 20, anything but more than 10. At 4 second S2 is greater, S2 is less than S1. At 4 second S2 is less than S1. अगर ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो S2 डिस्टेंस है और S1 डिस्प्लेसमेंट है। S1 डिस्प्लेसमेंट है तो ये डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट ये ज्यादा है। It means option number 2 is also wrong. Means final option is 4. It is clear or not for every student? Yes. Yes. Sir. Explain again. Any doubt? Sir, again. मैंने अभी Can you लास्ट explain पॉइंट क्या नोट करवाया? अभी लास्ट पॉइंट हमने क्या नोट करवाया? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? हमेशा या तो बड़ा होता है या तो इक्वल होता है, कभी भी डिस्टेंस स्मॉलर नहीं होता। ये अभी हमने लिखवाया था। Yes, तो sir. अगर S1, अगर S2 डिस्टेंस है, ऑप्शन नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर S2 डिस्टेंस है तो S2 को स्मॉलर नहीं होना चाहिए था S1 से, ये स्मॉलर आ गया। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। किसी भी टाइम पे S1 इज ग्रेटर देन S2, किसी भी टाइम पे देख लो। सपोज अगर हमने लाइन यहां पे ड्रॉ किया होता तो S2 इज दिस एंड S1 इज दिस, दिस इज S1, दिस इज S2, तो S2 इज लेस देन S1। किसी भी पॉइंट पे S2 S1 से छोटा है, तो S2 अगर डिस्टेंस है तो छोटा होना नहीं चाहिए था, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग। क्लियर हुआ सबको? नोट कर चुके हैं? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके। Now, next point. We have distance and displacement तो फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट स्पीड। स्पीड, थर्ड पॉइंट इज स्पीड। फर्स्ट पॉइंट डिस्टेंस था, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। थर्ड पॉइंट इज स्पीड। केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड पॉइंट स्पीड है। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ स्पीड, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड।
Distance covered per unit time is known as speed. Distance covered per unit time is known as speed. Distance covered per unit time is known as speed. लिख चुके हैं सभी लोग? Yes. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। सपोज इन टाइम टी, सपोज ये लिखना नहीं है, सुनना है, समझना है। सपोज इन टाइम टी डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज एस। सपोज distance covered by the particle in time t is s. Then in unit time, distance covered by the particle is s by t. In t time s distance cover करता है तो unit time s by t, और unit time में जो distance cover करता है उसी को speed कहते हैं, ऐसा definition ने बताया। Means speed equal to, इसको नोट करेंगे हम लोग, speed equal to distance upon time. Distance upon time. Distance को s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से, स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को v से। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ SI यूनिट ऑफ स्पीड, SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? SI यूनिट ऑफ स्पीड, तो डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का सेकंड, मींस मीटर अपॉन सेकंड। इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ऑल फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। और वो क्या होता है वो हम चैप्टर नंबर 4 में, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट अभी याद रखेंगे कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सभी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक कैटेगरी स्केलर का है, दूसरा वेक्टर का है। तो ए स्केलर के कैटेगरी में आता है, कौन? स्पीड। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, सभी लोगों ने कोई ना कोई साइकिल चलाता होगा, बाइक, स्कूटी, कार, सभी लोग ड्राइव करते होंगे, चाहे वो साइकिल करते होंगे, कार करते होंगे, स्कूटी, बाइक। तो तुमने देखा होगा स्पीड कैन बी इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट ऑल्सो, है ना? स्पीड को बढ़ा सकते भी हैं, घटा भी सकते हैं और कांस्टेंट भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे स्पीड कैन बी इंक्रीज, स्पीड कैन बी इंक्रीज, स्पीड कैन बी इंक्रीज, डिक्रीज, कॉमा डिक्रीज और कांस्टेंट। स्पीड कैन बी इंक्रीज, कॉमा डिक्रीज और कांस्टेंट। स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं या कांस्टेंट कर सकते हैं, तीनों पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर नेक्स्ट, स्पीड कैन बी पॉजिटिव, स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड कैन बी पॉजिटिव और जीरो, speed can be positive or zero but cannot be decreased. Speed can be positive or zero but cannot be, sorry, speed can be positive or zero but cannot be negative. Negative नहीं हो सकता है, but cannot be negative. स्पीड हम लोग पॉजिटिव रख सकते हैं, जीरो हो सकता है। अभी हमारा स्पीड क्या है? अभी तुम सभी लोगों का स्पीड क्या है? जीरो, क्योंकि रेस्ट में हो। तो स्पीड जीरो पॉसिबल है, स्पीड
पॉजिटिव पॉसिबल है बट स्पीड नेगेटिव पॉसिबल नहीं। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं होता, ऐसा हमने लिखाया है। सभी लोग म्यूट रहेंगे, सभी लोग म्यूट रहेंगे। कुछ अगर डाउट है तो अनम्यूट होंगे, बाकी म्यूट रहेंगे। तो स्पीड नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो है। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं है इसी, और टाइम नेगेटिव होता नहीं। इट मीन्स कि स्पीड कभी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीड। टाइप्स ऑफ स्पीड। फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड। फर्स्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड इन द ब्रैकेट कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड एक ही चीज है। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट नहीं है, इट मींस वेरिएबल है। वेरिएबल स्पीड भी कह सकते हैं इसको। थर्ड, एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। फोर्थ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का स्पेलिंग केयरफुली यहां से नोट कर लेना। ठीक है, INSTANTANEOUS। INSTANTANEOUS। सभी लोग नोट कर चुके हैं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. वन बाय वन हम इन सभी स्पीड को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन इन सभी स्पीड को हम डिस्कस करेंगे। और मैं सभी लोगों को एक बात के लिए एक बात कहना चाह रहा हूं कि कभी भी फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज आए, कभी भी फिजिक्स में मैथमेटिक्स यूज आए, तो नीट वाले, स्पेशली नीट वाले स्टूडेंट को घबराना नहीं है। उतना मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर लेंगे। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर हमारा नीट है, मैथमेटिक्स नहीं है, इट मींस कि फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऐसा कभी सोचना नहीं है, क्योंकि मैं उस सारे फिजिक्स में यूज आने वाले मैथमेटिक्स को डिस्कस कर लेता हूं। प्योर मैथमेटिक्स, प्योर बायोलॉजी के बैच को भी तो हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो सर उसके आपका सारे। साउंड थोड़ा ब्रेक हो रहा है। क्या? सर आपका साउंड थोड़ा थोड़ा कट जा रहा है बाद बीच बीच में। ओके, मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज आएंगे वो मैं डिस्कस करूंगा। जितने भी यूज आएंगे सभी डिस्कस मैं करूंगा। इसलिए ये बात कभी, टेंशन इस बात की कभी लेना नहीं है कि मैथमेटिक्स प्रॉब्लम करेगा। ओके? यस सर। yes, sir. नाउ नाउ
यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड हेडिंग लेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड हेडिंग, फर्स्ट पॉइंट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड, if in each equal interval of time, if in each equal interval of time, if in each equal interval of time, if in each equal interval of time equal distance is covered, equal distance is covered, equal distance is covered, if in each equal interval of time, equal interval of time, equal interval of time, if in each equal interval of time equal distance is covered, then speed is known as uniform speed, then speed is known as uniform speed, then speed is known as uniform speed, then speed is known as uniform speed. Then speed is known as uniform speed. नोट हो गया सभी लोगों से? Yes. Yes, sir. Yes, sir. पूरा रिपीट। Suppose in 2 seconds, suppose in 2 seconds distance covered by a moving particle is 10 meters. Suppose distance covered by a moving particle, distance covered by a moving particle is 10 meter, and in next 2 seconds distance again distance covered is 10 meter, in next 2 seconds again 10 meter, means every 2 second में 10 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। इट मीन्स क्या कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि स्पीड कांस्टेंट है। तुम बाइक चलाते हो एवरी 2 सेकंड में अगर तुम इतना ही चल पा रहे हो, इट मीन्स कि तुम्हारा स्पीड क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होता है, तो स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। नाउ ग्राफ बिटवीन यूनिफॉर्म स्पीड एंड टाइम, अगर कोई कहता है कि यूनिफॉर्म स्पीड का टाइम के साथ ग्राफ, मीन्स व्हाट, मीन्स टाइम चेंज तो हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, बट स्पीड नहीं, मीन्स स्पीड कांस्टेंट है, दैट इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ग्राफ कैसा होना चाहिए, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। पैरेलल टू द टाइम एक्सिस मीन्स टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, अभी टाइम ए है, नेक्स्ट ए है, टाइम इंक्रीज हो रहा है बट स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा है। जो ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होते हैं मीन्स वो कांस्टेंट ग्राफ है। क्या कांस्टेंट है, स्पीड। टाइम तो इंक्रीज, टाइम तो कभी कांस्टेंट फिक्स रुका हुआ नहीं हो सकता ना, लेकिन स्पीड कांस्टेंट। तो ये ग्राफ है स्पीड एंड टाइम का इन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर ऐसा ग्राफ। सेकंड पॉइंट, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, non-uniform speed. Non-uniform means variable, non-uniform means constant नहीं है, constant नहीं है, it means variable है,
वेरिएबल है, इट मीन्स या तो इंक्रीज कर रहा है या तो डिक्रीजिंग हो रहा है, या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स चेंज होने वाला। चेंज कैसे हो सकता है? या तो इंक्रीज होकर या तो डिक्रीज होकर। तो हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, यहां पर डिफाइन करेंगे। सबको साउंड आ रही है प्रॉपर? यस सर। Yes, sir. हाँ, किसी को कोई भी डाउट कभी भी हो इन द क्लास तो पूछ ही लेना चाहिए, कोई भी किसी भी टाइप का टॉपिक। अभी अगर हम इनिशियली इस बात को केयर करेंगे तो पूरे 2 साल अभी हम लोग को पढ़ना है। आफ्टर 2 ईयर कोई नीट में बैठा होगा, कोई आईआईटी में बैठा होगा, कोई, समझ में आ रहा है ना, जहां जिसको जाना है, रिसर्च सेंटर में जा सकते हैं, टीएस चाणक्य एक बहुत अच्छा मैरीन इंजीनियरिंग है, वहां जा सकते हैं। बहुत सारे स्कोप खुलते हैं, एनडीए में जा सकते हो, सीडीएस कर सकते हो, बहुत सारे चीजें हैं जो 12th साइंस के लिए ओपन हो जाते हैं। सीडीएस तो 12th नहीं, ग्रेजुएशन पे है, बट बहुत सारे चीजें हैं जो 12th साइंस पे ओपन होते हैं, बहुत सारे। और अगर हम अच्छा से 2 साल स्टडी करते हैं तो ड्रॉप लेने का जरूरत है ही नहीं, बट हमको 2 साल अच्छे से केयरफुली स्टडी करना होगा, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड लिखेंगे, इफ इन each equal interval of time, if in each equal interval of time, if in each equal interval of time unequal distance is covered, unequal distance is covered, unequal distance is covered, then speed is known as non-uniform speed. सर अनइक्वल और इक्वल डिस्टेंस कवर्ड। अनइक्वल, इक्वल तो यूनिफॉर्म में था। हमने Yes. फर्स्ट क्या बताया, फर्स्ट यूनिफॉर्म। हाँ, स्पीड यूनिफॉर्म में रहता है। हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड में हमने क्या बताया था कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, मतलब एवरी 2 सेकंड में 10, एवरी 2 सेकंड में 10। यस सर। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो एवरी 2 सेकंड में 10 नहीं हो सकता है कि फर्स्ट 2 सेकंड में 10, सेकंड 2 सेकंड में 20, लास्ट 2 सेकंड में 5, मींस डिफरेंट टाइप के डिस्टेंस कवर हो रहे हो सेम टाइम के अंदर। यस सर। अगर तुम्हें कोई बाइक दे रहा हो 10 मिनट के लिए, तो कभी तुम 2 किलोमीटर चल रहे हो, कभी 1 किलोमीटर चल रहे हो, कभी हाफ किलोमीटर चल रहे हो। ऐसा अगर हो रहा है, इट मींस कि तुम्हारा स्पीड हर बार डिफरेंट था, मतलब वेरिएबल था, मतलब नॉन यूनिफॉर्म था। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। इफ इन ईच इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम unequal distance is covered, unequal distance is covered, then speed is known as non-uniform speed, then speed is known as non-uniform speed. कहने का मेरा मतलब क्या है कि अभी कोई 5 मिनट या 5 सेकंड तुम्हें दिया है, 5 सेकंड में तुम पहले चल रहे 10 मीटर, नेक्स्ट 5 सेकंड में ही तुम 15 मीटर चल गए, मींस स्पीड तुम्हारा ज्यादा हो गया ना। नेक्स्ट 5 सेकंड में, लास्ट 5 सेकंड में तुम्हारा डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो मात्र 5 मीटर हो रहा है, मींस स्पीड कम हो गया। तो स्पीड सेम टाइम में एवरी 5 सेकंड में डिफरेंट डिस्टेंस है, इट मीन्स कि वेरिएबल स्पीड है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. नॉन यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म मीन्स वेरिएबल मीन्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
आइदर इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज, अगर कोई कहता है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम ड्रॉ करो, ग्राफ बिटवीन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड टाइम कैसा होगा, आइदर इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग हो सकता है। या ये कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रेट लाइन हो, कर्व भी पॉसिबल है। कैसे कर्व पॉसिबल है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ऐसा भी डिक्रीजिंग पॉसिबल है। ऑल आर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड सभी शो कर रहे हैं, सभी। ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मींस नीचे आना, नीचे आ रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं मतलब डिक्रीजिंग है, ये ऊपर जा रहा है मतलब इंक्रीजिंग है। तो क्लियर हुआ? यस सर। ओके, किसी को भी डाउट है तो बताना है। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है सिंगल ग्राफ, बट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ ये सभी पॉसिबल है। स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, इसीलिए हमने ग्राफ में कभी निगेटिव शो नहीं किया है। देख लो, डिक्रीजिंग है बट निगेटिव नहीं। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड सभी लोग हेडिंग लेंगे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, अब एवरेज स्पीड को मैं डिस्कस करूंगा। व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या है? ठीक है, और याद रखेंगे यहां से नीट में क्वेश्चन आता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ाया है वो बिल्कुल बेसिक थे, लेकिन नीट में अभी तक यहां से क्वेश्चन आएगा। मैंने फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि धीरे धीरे क्लास का लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। तो हम लोगों को नोट्स को डेली रीड करना है, मिनिमम 2 टाइम्स। नोट्स अगर अच्छे होंगे तो नोट्स में इतना मटेरियल चला जाएगा कि नीट और मेंस इजीली हो जाएंगे, कंफर्म। बट उसको मिनिमम 2 टाइम्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे, असाइनमेंट मतलब क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थ्योरी तो मैं उसका क्लियर कर रहा हूं, टोटल थ्योरी क्लियर करूंगा। एनसीईआरटी प्लस मोर देन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से भी थोड़ा ज्यादा थ्योरी रहेगा। तो आगे लिखेंगे एवरेज स्पीड, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज total distance upon total time. It is defined as total distance upon total time. It is defined as total distance upon total time. It is defined as total distance upon total time. It is defined as total distance upon total time. It is defined as टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मींस एवरेज स्पीड है क्या? एवरेज स्पीड में को पहले ऐसे हम डिनोट करते थे, बार लगाते थे, अब ऐसा नहीं है बट पहले लगाते थे। तो एवरेज स्पीड मींस व्हाट? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला डेफिनेशन में ही फॉर्मूला छुपा हुआ था। इट इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब डेफिनेशन में ही फॉर्मूला छुपा हुआ था।
एक और फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का, दैट इज डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मीन्स डेल्टा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एस मीन्स एस फाइनल माइनस एस इनिशियल। डेल्टा टी मीन्स टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। क्लियर है अभी तक सभी लोगों को? Yes, ये दोनों Yes, sir. फॉर्मूला 9th में पढ़े होंगे, बट एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं। एक क्वेश्चन है मोशन चैप्टर का, क्लास 9 का, क्लास 9 चैप्टर मोशन से है। क्वेश्चन नंबर 3, सबके पास 9th क्लास के एनसीईआरटी होंगे, जाके बाद में मैच कर लेना। एक क्वेश्चन नंबर 3 है क्लास 9 के मोशन का। क्वेश्चन क्या है कि पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी विथ 20 किलोमीटर पर आवर। ए से बी पर गया 20 किलोमीटर पर आवर से, और सडनली रिटर्न हो गया 30 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से ए टू बी वो मोशन किया है, एंड बी टू ए 30 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड एवरेज स्पीड। नोट कर लिया सभी लोगों ने क्वेश्चन को, और सोल्व करना है। सभी लोगों को करेक्ट आंसर बताना है। पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी with 20 kilometer per hour and suddenly return from B to A by 30 kilometer per hour. Then find average speed. सर 25 किलोमीटर पर आवर। कितना? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर पर आवर। यस सर 25 किलोमीटर पर आवर। सर 25 किलोमीटर पर आवर। लेकिन तुम सभी लोगों ने कौन कौन किसका किसका आंसर है 25? नाम बोलो। 24 हो। 25 शायद। नाम बोलो। व्यंजन बेरा। व्यंजन। और 24 24 किसका किलोमीटर था? सर ज्योतिरादित्य। 24 किलोमीटर। किसका? रचित प्रधान। एक बोलो ना, एक सिंगल। रचित प्रधान। अच्छा, तो रचित का आंसर बिल्कुल सही है। 24 जिन लोगों ने बोला है, 2-3 लोगों ने बोला, सबका आंसर सही है 24 किलोमीटर पर आवर। बट 25 किलोमीटर वाले तुम लोगों ने फॉर्मूला यूज नहीं किया। डायरेक्ट आंसर फिजिक्स में कभी नहीं लेना है, हमेशा फॉर्मूला यूज करना है, हमेशा फॉर्मूला यूज करना है। कॉन्सेप्ट के बिना आंसर नहीं, चाहे वो चैप्टर कोई भी हो, चाहे 11 हो 12 हो, कभी भी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट यूज जरूर करेंगे। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट इज एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस पता नहीं है ए टू बी डिस्टेंस पता नहीं है, हमने सपोज कर लिया x, तो टोटल डिस्टेंस इज a टू b एंड b टू a मींस x प्लस x, a टू b x और b टू a भी x। क्लियर है सबको? क्लियर है ना? yes, sir. ओके, हमने डिस्टेंस सपोज कर लिया डिस्टेंस a टू b x है, देन a टू b x एंड b टू a वापस रिटर्न हुआ, देन x एंड अगेन देन 2x टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम कहां से लाएं?
तो टाइम बताना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने बताया हुआ है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का टाइम के लिए जाने का डिस्टेंस मींस x और जाने वाला स्पीड मतलब 20 मींस A टू B मोशन करेगा इस टाइम में, प्लस B टू A मोशन करेगा इस टाइम में। क्लियर है अभी तक सभी लोगों को? Yes, कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। अब ये 20 और 30 का एलसीएम 60, तो 20 है 60 है, देन है 3 एंड दिस इज 2, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 5 बाई 60, ये ऊपर भी जा सकता है, मीन्स 24 किलोमीटर पर आवर। तो ऑलवेज फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने क्या किया, तुम लोगों ने क्या कर दिया होगा, तुम दोनों को ऐड किए होगे, 30 + 20 बाई 2, तो 25 आ गया। ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, हम लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. नो सर। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनिशियली गलती सबसे होता है, और इस क्वेश्चन में गलती बहुत लोगों से हुआ है। जो आईआईटी में बैठे हैं लोग हमारे, जो हमसे पढ़े और आईआईटी गए, उन्होंने भी ऐसे क्वेश्चन में गलती की। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं, गलती होता रहता है और ठीक भी होते रहेंगे। गलती होने से कभी डरना नहीं है, क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी है, ट्राई करना जरूरी है। वो कितना करेक्ट होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम अभी ट्राई करना है, ट्राई करते 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 सब ठीक होने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर from A to B, and then from B to C speed is 20 kilometer per hour, and then C to D speed is 10 kilometer per hour, and also AB equal to 2BC equal to 4CD, मीन्स AB ट्वाइस है BC का, मीन्स डबल है BC से, और CD से 4 टाइम्स ज्यादा है, CD से 4 टाइम्स ज्यादा है, CD से। CD का 4 टाइम्स है, AB CD का 4 टाइम्स है, BC का डबल है। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। और ये होमवर्क है, और अब क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो होमवर्क में ले लेते हैं इसको। ये होमवर्क है और सभी लोगों को सोल्व करके नेक्स्ट क्लास में मिलना है, ट्राई करना है। गलत हो सही हो डोंट वरी, वो हम देखेंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अभी तुम लोगों को सिर्फ ट्राई करना है 1 मंथ। आफ्टर 1 मंथ तुम दौड़ना शुरू कर दोगे। इनिशियली मुझे भी नहीं आता था ये सब, हमने भी सीखा है, सभी लोग सीखते हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, सभी लोग सीखते हैं। जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ इनिशियली ही आता था, या मेरे जो लोग टीच करते थे वो बहुत ज्यादा जानते थे, ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों ने सीख सीख के वहां तक, बाद में उनका नॉलेज बहुत ज्यादा हो गया होगा, लेकिन इनिशियली तो जीरो ही थे, सभी लोग इनिशियली जीरो होते हैं। इसीलिए 70/3 टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
चलो आज रखते हैं, आज इतना ही। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.